हेलो एवरीवन। सादा नमस्कार। एनआर हिंदी सीक्रेट डायरी में मैं रिंकल आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर एक शानदार भाषण। तो स्टार्ट करते हैं। मैं वो सीप के मोती हूँ जो समुद्र के गहरे तलों में पाया जाता है। मैं वो ही कुमकुम हूँ जिसके ललाट पर लगते ही मुखमंडल की शोभा बढ़ जाती है। मैं वही बिंदी हूँ जो भारत की संस्कृति में चार चांद लगा देती है। और मैं वही केसर हूँ जिसके छींटे पड़ते ही रामचरित्र मानस जैसी कृति उभर के आती है। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, समस्त शिक्षकगण, पधारे अतिथिगण और मेरे प्यारे सहपाठियों, सर्वप्रथम हिंदी दिवस की सबको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और इस दिवस पर मुझे मंच प्रदान करने के लिए विद्यालय परिसर का मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपने पीछे अंग्रेजी छोड़ गए, तभी तो आज अंग्रेजी भाषा के वर्चस्व के आगे हिंदी मौन हो जाती है। अंग्रेजी का हर जगह बोलबाला है। विद्यालय से लेकर महाविद्यालय, दफ्तर, बड़े बड़े कारखाने, सब जगह अंग्रेजी को बड़ा चढ़ा के बोला जाता है और उसे ही अधिक महत्व दिया जाता है। और जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती वो खुद को लज्जित महसूस कर। आज हम बड़े बड़े दफ्तरों में जब साक्षात्कार देने जाते हैं तो हमसे पहला प्रश्न यही पूछा जाता है कि डू यू नो इंग्लिश। हमारी मातृभाषा आज कुचली जा रही है, खुद को अपमानित महसूस कर रही है। और हैरत की बात तो ये है कि आज 14 सितंबर हिंदी दिवस के दिन भी इंग्लिश में भाषण देकर हम तालियां तो बजवा लेते हैं पर अपनी ही भाषा को हम लज्जित करवाते हैं। मुझे आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का वो कथ्य याद आता है, जिस देश को अपनी भाषा और साहित्य की गौरव का अनुभव नहीं वो उन्नत नहीं हो सकता। हिंदी तो पुरखों की भाषा है, सदियों से इस धरती ने इसी की महिमा गाई है। आज भी पूरे भारत में सर्वाधिक बोलने वाली भाषा हिंदी है। भारत पराधीनता के बेड़ों में जकड़ा हुआ था तो वो हिंदी ही थी जिसने पूरे भारत को न सिर्फ एक सूत्र में पिरोया बल्कि आजादी का शतनाद बजाया। मैथिली शरण गुप्त की रचना से इनकलाब को जगाया। कभी जलियांवाला बाग की त्रासदी से लिपट कर रोया तो कभी आजादी के दीवाने भगत सिंह की फांसी से जकड़ा तो कभी दुष्यंत कुमार की पंक्ति से बोल उठा तो कभी ज्वाला बनकर अंग्रेजों पर बरस उठा। यही है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। अगस्त 1947 को आजादी के बाद सबसे बड़ी समस्या भाषा की थी। तब संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया और इसका प्रचार प्रसार करने के लिए 1953 में पहला हिंदी दिवस बनाया गया। पर आज भी हिंदी सिर्फ भाषा बनकर रह गई है और ये अपने मूल्य खो रही है। आज भी कितने लोग ऐसे होंगे जो इंजीनियर, डॉक्टर जैसे बड़े बड़े पद पर होंगे, इंग्लिश तो उनकी फराटेदार होगी, पर हिंदी में अगर लिखनी होगी ना 4 पंक्तियां भी तो वो कतराएंगे यार, क्योंकि हिंदी से नहीं कर पाए वो प्यार। हिंदी तो दादी की कहानियों से लेकर दादा के दुलार में, माँ की ममता में, पापा की डांट में, रिश्तों के आगाज में, प्यार के इजहार में, भारत के संविधान में और हम सबके व्यवहार में जो रची है वही हमारी मातृभाषा है, जो गंगा के तल से निकलकर भारत के कोने कोने में जा बसी है। इसलिए हमें हिंदी के महत्व को समझते हुए आने वाली हर पीढ़ी को इसका ज्ञान देना चाहिए, ताकि ये सिर्फ एक पाठ्यक्रम बनकर न रह जाए और न आने वाली पीढ़ी इसके ज्ञान से वंचित रह जाए। दिवस के दिन विद्यालय, महाविद्यालय, बड़े बड़े संस्थान, बड़े बड़े पंडालों में हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित होते रहे हैं, हो रहे हैं और होते रहेंगे, ताकि हिंदी हमारे हृदय में जीवंत रह सके और इसे एक भाषा बनकर रह जाए। अंत में 4 पंक्तियां हिंदी को समर्पित करती हूँ और इस दिवस के सबको फिर से एक बार हार्दिक हार्दिक शुभकामना देती हूँ। हर मौसम में एक ही सवेरा देखा है, ढलती शाम में वही बसेरा देखा है। हिंदुस्तान की नसों में हिंदी की इबादत देखी है। हिंदी में हमने पूरे हिंदुस्तान की ताकत देखी है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हिंदी में
मैंने लोगों के दिलों को धड़कते हुए भी देखा है, लोगों के दिलों को धड़कते हुए भी देखा है। धन्यवाद।